पर्दे के आगे तो सब कुछ दिखता है, लेकिन पर्दे के पीछे आखिर है क्या? नमस्कार, मैं सत्येंद्र प्रताप सिंह। आप देख रहे हैं डिजिटल खबरीलाल का खास कार्यक्रम पर्दे के पीछे। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में रेप एंड मर्डर केस शुरू में जितना सहज और सरल दिख रहा था, उतना अब है नहीं। हालांकि रोज नए खुलासे हो रहे हैं, नई जानकारियां आ रही हैं, बावजूद इसके यह मामला दिन पर दिन और पेचीदा होता जा रहा है। अभी तक यह नहीं पता चला है कि डेड बॉडी पहले किसने देखी थी, कौन था वह जो देखा था, कितने बजे देखा था। घटना के 12 दिन बीत गए, आज तक यह पता नहीं चला। उस दिन पुलिस प्रशासन का कहना था कि मुझे यह पता लगाना पहले जरूरी है कि हत्या हुई कैसे, देखना की बात बाद में की जाए। लेकिन जो जो दिन बीतता गया और जो जो दिन बीत रहा है, त्यों त्यों मामला और भी पेचीदा होता जा रहा है। दूसरी तरफ इस मामले में उस वक्त के प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष पर लगातार पूछताछ जारी है। वह रोज सीबीआई के दफ्तर जाते हैं और रोज देर रात लौट के आते हैं। इस दरमियान यह भी लक्ष्य किया गया कि जब भी वह सीबीआई दफ्तर जाते थे तो वह भाड़े की गाड़ी से जाते थे, स्वास्थ्य मंत्रालय या सरकार की गाड़ी से नहीं जाते थे। इससे सीबीआई के सूत्रों की यदि बात माने तो उन्हें संदेह हुआ कि आखिर यह अपनी गाड़ी से क्यों नहीं आते। बाद में उनके ड्राइवर को गाड़ी लेकर आने को कहा गया और ड्राइवर उनका गाड़ी लेकर जब पहुंचा तो गाड़ी की तहकीकात की गई और साथ ही ड्राइवर को भी ऊपर बुला के पूछताछ की गई। पूछताछ में क्या निकला ये अभी तक कुछ भी पता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने स्टेटस रिपोर्ट सीबीआई से मांगा है। स्टेट गवर्नमेंट से पुलिस प्रशासन ने उस दिन क्या किया उसकी रिपोर्ट मांगा है। केंद्र सरकार से सीआईएसएफ की नियुक्ति पर स्टेटस रिपोर्ट मांगा है। वो तीनों रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को मिल चुका है। दूसरी तरफ यदि हम इस घटना पर लौटे तो स्वास्थ्य विभाग यानी हेल्थ डिपार्टमेंट इन सारी घटनाओं के बावजूद अभी भी कहीं ना कहीं डॉक्टर संदीप घोष के प्रति कुछ ज्यादा ही मेहरबान दिख रहा है। कल शाम 4 तबादले हुए। अस्पताल के मौजूदा 4 प्रिंसिपल, सुपरिटेंडेंट, डिप्टी सुपरिटेंडेंट और चेस्ट मेडिसिन डिपार्टमेंट के हेड का तबादला हो गया। अब जरा हम इसके पीछे चलते हैं। जब यह घटना घटी थी उस वक्त सुपरिटेंडेंट हुआ करते थे संजय वशिष्ठ। उन्हें हटाकर उनके जगह पर बुलबुल मुखोपाध्याय जो वहाँ टीचर हुआ करती थी उनको सुपरिटेंडेंट बनाया गया था। कल बुलबुल मुखोपाध्याय को सुपरिटेंडेंट के पद से हटा दिया गया और उन्हें सिर्फ अब वो अपना पुराना दायित्व टीचर का निर्वाह करेंगे। इनके जगह पर सप्तऋषि चट्टोपाध्याय को नया सुपरिटेंडेंट बनाया गया है। साथ ही डिप्टी सुपरिटेंडेंट को हटा दिया गया है। डिप्टी सुपरिटेंडेंट कहाँ गए इसकी भी कोई जानकारी नहीं है। यह वही डिप्टी सुपरिटेंडेंट है जिन्होंने मृतका के परिवार को सूचित किया था कि वह आत्महत्या की है। इसके अलावा चीफ मेडिसिन डिपार्टमेंट, चेस्ट डिपार्टमेंट के अरुणाभ दत्तो चौधरी को भी हटाकर उन्हें इसी डिपार्टमेंट में मालदा भेज दिया गया है। इसके अलावा जो नई प्रिंसिपल आई थी सरिता पाल, इनको 12/7 मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में ट्रांसफर कर दिया गया है और 12/7 के प्रिंसिपल मानस बनर्जी को आरजीकर में लाया गया है। यह मानस बनर्जी वही हैं जिन्हें पिछले साल भी आरजीकर में प्रिंसिपल बना के लाया गया था और महीनों यह इंतजार करते रहे थे, लेकिन इनके कक्ष में, इनके चैम्बर में डॉक्टर संदीप घोष समर्थक छात्रों ने एंट्री नहीं लेने दी थी और बाद में फिर इनका तबादला वापस हो गया था 12/7 और मुर्शिदाबाद से डॉक्टर संदीप घोष फिर वापस आरजीकर आ गए थे। और ये सारे तबादले कल हेल्थ सेक्रेटरी नारायण स्वरूप निगम के
हस्ताक्षर से हुए हैं। सवाल ये उठता है कि आखिर हेल्थ डिपार्टमेंट, स्वास्थ्य विभाग डॉक्टर संदीप घोष पर इतना मेहरबान क्यों है? इसलिए कि कल भी फिर एक पोस्टिंग हुई है डॉक्टर संदीप घोष की। कोलकाता के नेशनल मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में उनको आरजीकर से प्रिंसिपल हटाकर वहां का प्रिंसिपल बनाया गया था। हालांकि अभी वो वहां दायित्व नहीं ले पाए थे। दायित्व लेने के पहले वहां उनका काफी विरोध हो रहा था। कल उनकी नई नियुक्ति हुई है स्वास्थ्य मंत्रालय में, हेल्थ डिपार्टमेंट में ओएसडी के पद पर, ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी। आखिर वजह क्या है? यदि हम कोर्ट की ही बात को देखें तो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस टीएस शिवगणनम ने कहा था कि जो व्यक्ति संदेह के दायरे में है उसे घंटे भर में नियुक्ति देने की आखिर जरूरत क्या थी? उसे तो घर पे होना चाहिए। हालांकि उनकी मांग पर कि उनके परिवार को खतरा है, राज्य सरकार के निर्देश दिए हैं कि उनके परिवार को सुरक्षा के लिए वहाँ पुलिस की व्यवस्था की जाए। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट की यदि हम बात करें तो डीवाई चंद्रचूड़ चीफ जस्टिस ने भी डॉक्टर संदीप घोष की भूमिका पर संदेह व्यक्त किया है। यानी कलकत्ता हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों के चीफ जस्टिस की निगाह में प्रथम दृष्टया डॉक्टर संदीप घोष के ऊपर उंगली उठाई गई है। अब यदि इनकी हम पृष्ठभूमि को देखें तो मुर्शिदाबाद स्टेट हॉस्पिटल के डिप्टी सुपरिटेंडेंट अख्तर अली, जो इसके पहले कोलकाता के आरजीकर के डिप्टी सुपरिटेंडेंट हुआ करते थे, पिछले साल उनका तबादला मुर्शिदाबाद कर दिया गया। उन्होंने 1000 पन्ने का रिपोर्ट स्टेट विजिलेंस डिपार्टमेंट, राज्य सतर्कता आयोग और एंटी करप्शन ब्यूरो, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को उन्होंने दिया था। यानी स्टेट विजिलेंस कमीशन और एंटी करप्शन ब्यूरो को उन्होंने 1000 पन्ने की रिपोर्ट दी थी कि आरजीकर में डॉक्टर संदीप घोष के नेतृत्व में क्या क्या हो रहा है। उसमें उन्होंने बताया था कि लावारिस शवों को बेचते हैं, यहाँ तक कि वेस्ट मटेरियल जो मेडिकल के बायोमेडिकल के जो होते हैं, हर दूसरे दिन 500 से 600 केजी बिक्री होती है, जिसे बिक्री करवाते हैं। टेंडर जो देते हैं उसमें 20% कमीशन लेते हैं। इसके अलावा डेड बॉडी बेचने की जो बात के साथ साथ इन पर यह भी आरोप था कि ये जो जगह है वहाँ पर वो वेंडर और दुकान वगैरह के लिए पैसे लेते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स को फेल करके उनसे पैसे लेकर पास करके डिग्रियां देने का काम करते हैं। ये तमाम आरोप की जांच हुई। इस जांच में डॉक्टर अख्तर अली भी थे और नतीजा यह निकला कि डॉक्टर संदीप घोष के बजाय डॉक्टर अख्तर अली को ही मुर्शिदाबाद तबादला कर दिया गया। जो व्हिसिल ब्लोअर था उसे ही पनिशमेंट मिला। बहरहाल अभी तक की जो स्थिति है, डॉक्टर संदीप घोष संदेह के दायरे में जरूर है, लेकिन अभी तक की कार्रवाई से नहीं लगता कि डॉक्टर संदीप घोष के विरुद्ध कोई कार्रवाई स्वास्थ्य मंत्रालय स्वयं लेने के पक्ष में है या नहीं। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय पर्दे के पीछे।